हेलो स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल खुशी स्टडी पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए, और ये फिजिक्स का है। और इसमें आप लोग को प्रकाश के परिवर्तन का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराएंगे, जिसमें आप लोग को परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनने वाला है। और आइए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, जिसका नाम है क्या, प्रकाश का परावर्तन। और ये है ना, जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलिए, पहला सवाल क्या है कि प्रकाश के किरणें गमन करती है। तो बताइए, आप ही लोग तो जानते होंगे ना शायद कि प्रकाश जो है बचपन से पढ़ते हैं, प्रकाश कैसी रेखा में चल रहा है, तो सीधे रेखा में चल रहा है ना। तो ये प्रकाश किरणें गमन करती है तो कैसी रेखा में चलती है, सीधी रेखा में चलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के जो नियम है, यानी प्रकाश के परावर्तन का नियम कई गो होता है, तो 2 गो होता है। तो मैं यहाँ बताते चलूँगा। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम होते हैं। एक होता है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, लेकिन ये तो मैच नहीं कर रहा ऑप्शन। और एक नियम होता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो ये हमारा सही क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसमें देखिए आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन बगल में लिख दिए हैं, लेकिन आप लोग समझते चलना है, ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आप लोग को इस वीडियो से। चलिए यहाँ देखिए, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट एकदम क्वेश्चन है, और ये कह सकते हैं कि वीवीआई सवाल है परीक्षा की दृष्टि से। यानी इसका जो चाल होती है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है, चलिए आ गया ना। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम, देखिए प्रकाश के परिवर्तन के नियम अभी मैंने बताया कि 2 होते हैं ना, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और एक मैंने क्या बताया कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो ये 2 नियम होते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला जो सवाल है, दंत विशेषज्ञ है ना, क्या है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग, यानी दंत जो है, दांत के बीमारी में, यानी दांत से समस्या है ना, जैसे दांत में समस्या हो जाती है, तो उसमें यानी जो दांत से ग्रसित मरीज रहते हैं, यानी उन्हें इलाज करने के लिए डॉक्टर जो होते हैं ना, वो कौन से दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। यानी उनको दांत जो होते हैं ना बड़ा दिखते हैं, यानी बड़ा देखने में। ठीक है, जैसे दांत में क्या छोटा छोटा जो मैंने कीड़ा वगैरह रहेगा तो दिख नहीं पाएंगे, और दांत भाई छोटा है, लेकिन जब दर्पण से देखेंगे ना तो बड़ा दिखता है। तो वो कौन ऐसा दर्पण है जिससे बड़ा दिखता है, तो वो है अवतल दर्पण। ठीक है, तो सही क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होती है ना कि बड़ी बड़ी दांतें दिखती है, और जो कीड़े रहेंगे वो भी शायद दिखने को संभावना रहेगी, तो दिखेगी, यानी स्पष्ट दिखाई देगा। सड़े उड़े जो रहेंगे दांत या जो मांसल वगैरह रहेंगे ना, तो वो स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इसलिए दंत विशेषज्ञ में डॉक्टर लोग मरीजों को देखने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए समतल दर्पण वही दर्पण है ना, जो मतलब कह सकते हैं जो घर में रहता है, आईना, आईना जिसको बोलते हैं, जो 100 रुपया में 3 सामान मिलता है ना, तो उसके साथ एक दर्पण भी मिलता है, आईना, यानी वो थोड़ा बड़ा रहता है। वैसे दुकान में तो जाते हैं तो 10-20 के मिलता है, लेकिन ये 100 रुपये में 3 सामान जो मिलता है ना, उसमें आपको जो कि मिलेगा दर्पण भी। शायद 100 रुपया में 5 सामान या 3 सामान मिलता था। ठीक है, यानी 100 रुपया में 3 सामान मिलता है या 5 सामान मिलता होगा, जे भी मिलता होगा, लेकिन उसमें दर्पण रहता है ना, तो वो समतल होती है। ठीक है, तो समतल में बनता प्रतिबिंब कैसा, तो आप देखिएगा ना, जब उसमें तो आप उल्टा नहीं दिखिएगा, आप कैसा दिखिएगा, वो सीधा दिखिएगा। ठीक है, आप अगर देख रहे होंगे ना अभी, तो चेहरा देखिएगा उधर, अगर या दर्पण है आपके पास तो आप देख सकते हो कि कैसा हमें दिखाई देता है। तो आपको जो है ना सीधा दिखाई देगा उसमें, यानी सीधा को हम लोग बोलते हैं काल्पनिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। देखिए सर्च जो लाइट होता है उसकी जो परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट यानी हेडलाइट, टॉर्च हो गया, गाड़ी मोटर में जो हेडलाइट होता है, यानी सर्च लाइट होता है, आगे जो लगा हुआ रहता है, आगे बढ़ने के लिए प्रकाश जो फैलते चला जाता है समानांतर की ओर, तो वो जो होती है ना, वो कैसी रहती है सतह, उसका परावर्तक सतह कैसी रहती है। तो परावर्तक सतह कैसी रहेगी, देखिए जब लाइट उससे निकलती है तो समानांतर निकलती है। तो याद रहे समानांतर किससे निकलती है, उत्तल से नहीं निकलता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अवतल दर्पण से निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मारिएगा, अवतल दर्पण मारिएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण में जो वास्तविक जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यानी समतल दर्पण में जो देखिएगा तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है। देखिए वहाँ पर ऑप्शन क्या समझा रहा, आभासी छोटा। तो मैं आपको पहले भी बोले थे ना कि जो 100 रुपये में 3 सामान मिलता है, ठीक है। इसमें आप जब दर्पण लीजिएगा ना उसमें आपको दिखेगा कैसा, तो आपको बराबर दिखता है, ठीक है। ना ही आपको बड़ा दिखेंगे, अरे आभासी तो दिखेंगे, सीधा दिखेंगे, लेकिन देखिए ना ए में क्या कर दिया आभासी, लेकिन छोटा छोटा के चलते ये गलत हो गया। यही अगर कहता है कि आभासी या वस्तु के आकार के बराबर तो ये चलता, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा ना। और आभासी बड़ा तो भी चलेगा नहीं, वास्तविक तो बनता ही नहीं है। इसमें जब भी बनता है तो सीधा बनता है समतल दर्पण में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। घिसा हुआ कांच, यानी घिसा हुआ जो कांच होता है वो क्या होता है, पारदर्शक होता है। मैंने घिस यानी घिसट दिए हैं, खरोच दिए हैं कांच को, तो क्या उसे बढ़िया से पार करता है, नहीं ना। और नहीं अपारदर्शी को, यानी पूरा भी अपारदर्शी नहीं होता, मैंने भस्सल नियर घिसल नियर पार करता है प्रकाश, यानी इसको बोलते हैं प्रभाषक, ठीक है। चलिए अपतन कोण आई से डिनोट करते हैं और परिवर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी सूचित किया जाता है, यानी अपतन कोण का सिंबल हो गया, संकेत हो गया आई, परिवर्तन कोण का संकेत आर होता है। तो कहता है कि निम्न में कौन सही होगा, ठीक है। अपतन कोण और परिवर्तन कोण का संबंध कौन बनेगा सही। तो जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम में क्या था, कोण आई और कोण आर बराबर होता है। तो आई और आर क्या हो गया यहाँ पर, बराबर हो गया, इक्वल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दाढ़ी बनाने में देखिए आगे सवाल हुई, जैसे दांत को देखने में, यानी दांत को बड़ा यानी करके देखने में अवतल दर्पण का उपयोग करते थे ना, लेकिन गौर से देखिए दाढ़ी का जो रोए भी होता है वो भी छोटा होता है, ठीक है। जब वो छोटा होता है तो बताइए अब जिससे बड़ा दिखेगा उसी का ना प्रयोग करेंगे ना, तो आराम से समझ गए होंगे कि कौन दर्पण का हो रहा प्रयोग। तो यहाँ सीधा जवाब आएगा अवतल दर्पण का, है ना। आप लोगों ने यही सोच रहे होंगे कि भाई अवतल दर्पण से ही तो बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो यहाँ रोए जो है छोटा है तो हमें अवतल से ज़्यादा सुविधाजनक होगा देखने में। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गोलीय दर्पण में फोकसांतर, जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, फोकस दूरी जिसको बोलते हैं, फोकस दूरी क्यों बोलते हैं दोस्तों, फोकसांतर, और वक्र त्रिज्या जो होती है आर होती है, इसके बीच में संबंध है। तो देखिए संबंध क्या क्या बनता है आपको मालूम होनी चाहिए। संबंध जो होता है एक एफ बराबर होता है r/2, लेकिन ऑप्शन में कहीं पर भी नहीं मिल रहा। और एक संबंध और होता है कि r बराबर 2f होता है, यानी वक्र त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है और फोकस जो दूरी होती है वो वक्र त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन वैसे बगल में लिख दिए हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लेक्चर को सुनिए, है ना, वीडियो को देखिए और आराम से समझिए कि है ना क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। आप लोग याद भी रखिएगा। वैसा तो आंसर शीट बना हुआ रहता है किताब में भी, लेकिन सुनने से ज़्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए एफ बराबर r/2 सत्य है। देखिए एफ बराबर r/2 सत्य है। अब बताइए आप लोग, अवतल दर्पण में मैंने सिद्ध कराया एफ बराबर r/2 और उत्तल में भी मैंने सिद्ध कराया एफ बराबर r/2, तो क्या ए और बी दोनों तो सही होंगे ना। समतल में हम कराए सिद्ध नहीं ना, समतल में होता ही नहीं फॉर्मूला, तो कहाँ से सिद्ध कराएंगे क्या। तो ये अवतल के लिए है और ये उत्तल के लिए, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि ए और बी दोनों के लिए है, ठीक है। एफ बराबर r/2 यानी फोकस दूरी वक्र त्रिज्या की आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्धन एम का ऋणात्मक मान की बतलाव हुए। देखिए आवर्धन एम का ऋणात्मक मान जो है क्या बतलाता है ना, की को है एम का जो ऋणात्मक मान आ जाता है ना, आवर्धन निकालने में एम का ऋणात्मक मान आ गया, तो जब भी है ना याद रखिएगा ऋणात्मक मान आएगा तो समझ जाना कि वस्तु जो है ना उसका जो प्रतिबिंब बना है उल्टा बनता है, ठीक है। आवर्धन का ऋणात्मक चीज़ से पता चलेगा कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है यानी वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। लेकिन अगर यहीं पर एम का मान ऋणात्मक ना हो करके धनात्मक होती तो आपका ये बी ऑप्शन हो जाता। समझ में आ रहा। तो वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब सीधा बन जाता, कब, जब ये प्लस में होते तब, एम का मान ऋणात्मक ना हो करके यानी धनात्मक होते तब। चलिए कंप्लीट हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए आप दीप्त वस्तु, आदीप्त को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अप्रदीप्त वस्तु। जब मैंने पढ़ा रहा था प्रदीप्त और अप्रदीप्त समझाए थे। आदीप्त माने दीप्त, आदीप्त माने ना दीप्त करे, है ना। आदीप्त माने क्या हो गया, ना दीप्त करे माने उजाला ही ना करे, प्रकाश ही ना निकले, तो उसको अप्रदीप्त भी बोलते हैं और आदीप्त भी बोलते हैं। आदीप्त तो हो गया जिससे प्रकाश उत्पन्न होती है। अब देखिए यहाँ पर क्या है
यहाँ पर जो आपका सूर्य दिया हुआ है, सूर्य से प्रकाश निकलती है कि नहीं, सूर्य दीप्तिमान होते हैं कि नहीं, सूर्य उजाला करते हैं कि नहीं, करते हैं, तारे भी करते हैं। लेकिन आपको मैंने एक चीज़ समझाया था कि चंद्रमा जो होते हैं, यानी जिसको चांद बोलते हैं ना, चांद, चंदा मामा, है ना। तो देखिए चांद जो है ये आपका आदीप्त वस्तु हो गया, ठीक है। वो कैसे, तो ध्यान दीजिएगा, ये जो होते हैं ना सूर्य के प्रकाश को प्राप्त करके ये परावर्तित करती है, ठीक है। इसलिए चंद्रमा जो है यानी चांद जो है आप दीप्त वस्तु है, यानी चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है मेरे दोस्त, है ना। जो होता है ना वो प्रकाश सूर्य के प्रकाश से ही लेता है और उसके बाद है जो कि परावर्तित करती है। और हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं चंद्रमा से निकल रहा है, रातों में देखने में लगता है ना कि चंद्रमा से निकल रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है ना। ये सूरज के प्रकाश से प्राप्त करती है और ये रातों में क्या करती है, परावर्तित करती है। चलिए देखिए रातों में क्या होती है, सूरज तो दिखाई देती है नहीं, है ना, उसका अक्षांशर जो है बदल जाती है और ये जो चंद्रमा होती है ऊंचे स्थान पर होने के चलते उस पर प्रकाश चली जाती है। तो ऊंचे है तभी ना प्रकाश चली गई और उस पर टकरा गया है ना प्रकाश, तो लौट करके पृथ्वी पर आएगी। तो हम लोग देखते हैं तो लगता है कि उससे यानी लगता है कि एकदम कोई लाइट जल रहा है क्या। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश किरण है, देखिए प्रकाश किरण है तो सीधा याद रखिएगा कि प्रकाश के जो बिंदु होती है, यानी प्रकाश बिंदु जो पथ पर चलती है, प्रकाश बिंदु को पथ पर चलने वाली को किरण कहा जाता है, प्रकाश की किरण। बल्कि किरण बिंदु पथ पर चलने वाली को नहीं, प्रकाश से को पथ पर चलने की। तो ये ऑप्शन हमारा ए मिलेगा, ठीक है। प्रकाश का बिंदु पथ यानी प्रकाश किरण कौन है, तो प्रकाश से जो है यानी पथ पर यानी प्रकाश को पथ पर चलने की क्रिया को किरण कहते हैं। तो किरण कौन हो गया, प्रकाश का बिंदु पथ हो गया। चलिए तो क्लियर हो गया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आप लोग को लॉजिक वाली वीडियो देंगे, यानी जिसमें आप लोग को पढ़ने में बहुत खुशी मिलेगी। और इसीलिए मैंने है ना ये चैनल का नाम खुशी स्टडी पॉइंट रखा है, यानी इसमें आप सभी को क्लास 10th के जो है सिलेबस में मैं उसे एक लॉजिक के माध्यम से लेकर आऊँगा और वो खुशी खुशी याद होगा और वो हंसते खेलते मनोरंजन की तरह याद करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।